नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करूँगी क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर फोकस, अपना एकाग्रता का स्तर कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए इसका जो मुख्य कारण है, जब आपका फोकस कहीं नहीं रहता है या आपका जो एकाग्रता है वो बहुत कम रहती है, इसका 90% जो फैक्टर है, 90% इस चीज़ को प्रभावित करने वाला फैक्टर है कि वो काम आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वो आप काम करना ही क्यों चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वही परीक्षा क्यों पास करना चाहते हैं, आप वही क्यों बनना चाहते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास वो कारण स्पष्ट है और वो कारण आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खुद को देख पा रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं बन पाए तो आपकी ज़िंदगी में क्या हो बीतेगा या आप कैसे होंगे, और ये सोचकर आप बेचैन हो जाते हैं, तो निसंदेह वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो ना हो तो आप बेचैन हो, तो फिर आपका फोकस कम नहीं हो सकता। और चाहे हज़ार डिस्ट्रैक्शन हो तो भी आपका माइंड आपको आपकी चीज़ की ओर ले आएगा। ये हर पहलू में लागू होता है, जीवन के हर पहलू में। चाहे आप एक हाउसवाइफ हों, चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हों, चाहे आप एक एम्प्लॉय हों, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट कितना है, कितना अर्जेंट है वो काम। एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताती हूँ, हम सभी उस अनुभव से गुजरते हैं। रात को अगर हम लेट हो जाते हैं सोने के लिए तो हमारी आंखों में नींद भरने लगती है, आंखें भारी होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि अब हम 1 मिनट भी जागे हुए नहीं रह सकते। लेकिन कल्पना करिए, अगर उसी क्षण में भगवान न करे ऐसा हो, आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बहुत ख़राब हो जाए, तो आप पाते हैं कि आपकी नींद एकदम गायब हो जाती है और आपके शरीर की छुपी हुई शक्ति एकत्रित हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब आपको 1 मिनट भी सोने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आपको लग रहा था कि अब आप 1 मिनट भी जागे नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी बदल गई कि आपके लिए जागना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी नींद गायब हो गई। यानी कि वो वाई, आपको क्यों जागना है, वो वाई इतना बड़ा था कि उसके आगे सोना मायने नहीं रखता। तो इस एक बिंदु को पकड़कर अपने एकाग्रता को बढ़ाएं कि जो काम कर रहे हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। बाकी 10% आपके अदर इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में आपका मोबाइल भी रखा है। तो एट ए टाइम, एक सिंगल मोमेंट में, जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं 10 से 15 मिनट केवल एक चैप्टर को दूंगा, तो 15 मिनट कोई छोटा समय नहीं होता है। अगर आप एकाग्र होकर पढ़ते हैं, आप छोटे छोटे स्लॉट बनाकर पढ़ें, छोटे छोटे स्लॉट बनाकर आप अपने काम करें। इसके अलावा इमोशनली इम्बैलेंस होने से भी हमारी एकाग्रता भंग होती है कि हम किसी बात से परेशान हैं और वो लगातार हमारे दिमाग में चल रही है और हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं कहूँगी कि आप लिखें, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, क्योंकि जब हम कोई क्रिएटिव काम नहीं करते हैं तो हमारी सारी एनर्जी केवल सोचने में चली जाती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हम जूझते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि आपको अपना फोकस कैसे बढ़ाना चाहिए। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इस समस्या से बहुत गुजरी हूँ, मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं लगता था और मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी घटना है जो मैं शायद आपसे आने वाले वीडियोस में शेयर करूं, कि एक चीज़ जो मैं सालों से नहीं सीख पा रही थी, वो मैं 2 दिन में कैसे सीख गई। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये विषय लाभदायक रहेगा और अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।